हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार में। आज मैं संस्कृत के एक महत्वपूर्ण कवि भवभूति के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ भवभूति से पूछे जाने वाले प्रश्न और महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा उपयोगी है उसको यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं जो संस्कृत के महत्वपूर्ण कवि दिए हुए हैं यहाँ पे भवभूति, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, भवभूति जो हैं वह संस्कृत के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा उपयोगी हैं वह यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पहला जो है कि भवभूति पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहे जाते हैं। यह ध्यान रखना है कि पदवाक्य प्रमाणज्ञ किसे कहा जाता है, तो भवभूति को कहा जाता है। इसको याद रखना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, इससे प्रश्न लगातार परीक्षा में बने हैं। भवभूति करुड़ रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इसको ध्यान रखना है। और इन्होंने करुड़ रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है और उसे रसराज की परिकल्पना की है और इस कारण से उन्होंने एको रस करुड़ एव कहा है। तो एको रस करुड़ एव की परिकल्पना किसने की है, यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यह भवभूति द्वारा किया गया है। यह परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे जो दिया हुआ है वह क्या है कि इनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। भवभूति दक्षिण भारत में पद्मपुर के निवासी थे, इनको आपको ध्यान रखना है। और इनका जो गोत्र है वह कश्यप था। ठीक है। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। इनका मूल नाम श्रीकंठ था। तो भवभूति का मूल नाम क्या है, श्रीकंठ है। इसको याद रखना है क्योंकि श्रीकंठ जो दिया हुआ है इनका मूल नाम, यह प्रश्न बना है परीक्षा में, तो इसको याद रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या है, नीलकंठ है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे जो महत्वपूर्ण रचनाएं इनके दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इनकी जो कृतित्व है वह 3 है और तीनों क्या हैं, नाटक है। तो आपको उसको ध्यान रखना है, क्रम से यहाँ पे दिया हुआ है। पहला जो नाटक है वह मालती माधव है, जो 10 अंक का नाटक है। दूसरा जो है वह महावीर चरित है, यह भी 10 अंक का नाटक है। तीसरा जो है वह उत्तर रामचरित है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर रामचरित 7 अंक का और महत्वपूर्ण नाटक है। इसी नाटक के आधार पर इन्होंने करुड़ रस को रसराज माना है और एको रस करुड़ रस की परिकल्पना की है। तो अगर पूछे कि एको रस करुड़ रस किस रचना के आधार पर भवभूति ने कहा है, तो उत्तर रामचरित मानस के आधार पर, उत्तर रामचरित, ठीक है, मानस नहीं, उत्तर रामचरित के आधार पर कहा है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए, इनकी जो रचनाएं दी है, इनका इसमें कौन सा रस है वह भी ध्यान रखना है। तो मालती माधव जो है वह श्रृंगार रस से युक्त है। ठीक है, श्रृंगार रस से युक्त है, इसको याद रखिएगा। महावीर चरित, महावीर यानी हनुमान जी यानी वीर रस से हैं, तो इनका आप ध्यान रखिएगा, ट्रिक है, यह वीर रस से हैं। और उत्तर रामचरित मानस में ध्यान अभी उत्तर रामचरित में, मानस नहीं, उत्तर रामचरित में अभी बताया गया कि वह किसका है, करुड़ रस का। तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न बनते हैं, इस प्रकार के भी प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। चलिए आगे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए उत्तर रामचरितम जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है भवभूति के, उसके महत्वपूर्ण तथ्य जो दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। उत्तर रामचरितम भवभूति का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ नाटक है, इसको ध्यान रखना है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड की कथा पर आधारित है। यह करुड़स प्रधान नाटक है, ध्यान रखिएगा, करुड़स प्रधान नाटक है। और साथ ही साथ तीनों नाटकों में भवभूति अपने आप को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहते हैं। तो भवभूति अपने आप को क्या कहते हैं, पदवाक्य प्रमाणज्ञ। या अगर पूछे कि पदवाक्य प्रमाणज्ञ किस कवि को कहा जाता है, तो भवभूति को कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए साथ ही साथ यहाँ पे एक और चर्चा कर लेते हैं जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए उत्तर रामचरितम जो इनका जो रचना है उनमें जो 7 अंक है, 7 अंक की कहानी आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा याद रखना है तृतीय अंक की कहानी। जो तृतीय अंक में कौन सी घटना है वह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो राम का पंचवटी में पुनरागमन और अश्वमेध यज्ञ में सीता की प्रतिमा रखना, यह
तृतीय अंक में दिया हुआ है उत्तर रामचरितम की। तो यह ध्यान रखिएगा, पंचवटी में पुनरागमन और अश्वमेध यज्ञ में सीता की प्रतिमा रखना, यह तृतीय अंक में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे महत्वपूर्ण जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले वर्षों, उसको देखते हैं। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनका जो महावीर चरित नाटक है वह राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक का कथा रामायण में वर्णित है, यानी महावीर चरित में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए, एको रस करुणयो निम्नलिखित में से किसका कथन है। देखिए, आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2015 में पूछा गया प्रश्न है, एको रस करुणयो यह निम्नलिखित में से किसका कथन है। तो यह भवभूति का कथन है, अभी आपको बताया गया ऊपर, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है। देखिए, पूछा गया प्रश्न है पीजीटी 2010 में, आश्रम वाल्मीकि का आश्रम से, अयोध्या से, सरयू का तट से, पंचवटी से। तो देखिए, उत्तर रामचरित का जो तृतीय अंक है वह पंचवटी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है, एको रस करुणयो किस कवि की उक्ति है। देखिए, मैंने बताया कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। एको रस करुणयो यह किसने कहा है। तो यह भवभूति ने कहा है, और किस रचना के आधार पर कहा है, उत्तर रामचरित के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, यह प्रश्न 2004 पीजीटी में पूछा गया है। करुण रस के राजत्व का प्रतिष्ठापन किसने किया है। तो यह किस रचना में किया गया है। तो उत्तर रामचरित में भवभूति ने किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवभूति का मूल नाम क्या है। देखिए, मैंने ऊपर बताया था कि भवभूति का जो मूल नाम है वह श्रीकंठ है। यह टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, श्रीकंठ यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, भवभूति की रचना का नाम क्या है, यानी उनकी रचना इनमें से कौन है। तो उत्तर रामचरितम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 रचनाएं ध्यान रखिएगा, मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, तीनों नाटक है, इसको ध्यान रखना है। अगला देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है टीजीटी 2005 में पूछा गया, करुड़ के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ में की गई है। तो अभी बताया गया था उत्तर रामचरितम में भवभूति द्वारा किया गया था, और इन्होंने एको रस करुड़ एव की परिकल्पना की है, तो इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है। तो उत्तर रामचरित का जो प्रधान रस से बताया गया कौन सा है, वह करुड़ है। इसी के आधार पर इन्होंने एको रस करुड़ेव कहा है। ठीक है, चलिए अगला वही प्रश्न पूछा है कि संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुड़ेव कहकर करुड़ रस को रसराज घोषित किया है। यह टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है, तो यह भवभूति ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहे जाते हैं। तो बताया गया था ऊपर कि पदवाक्य प्रमाणज्ञ कौन है, किसको कहा गया है। तो भवभूति को कहा गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण पॉइंट और महत्वपूर्ण प्रश्न भवभूति कवि के बारे में था, जो परीक्षा उपयोगी था। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में कालिदास, माघ, भारवी, दंडी आदि कवियों के बारे में लिंक दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर के उनको भी देख सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।